गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम मंडे टू सैटरडे डेली के करंट अफेयर्स और संडे को वीकली टेस्ट रखते हैं। हम आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यह क्लास आपको आपके हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, चाहे आप डिफेंस, बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले ये देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहला, बायजूस का एक्विजिशन। सेकंड, एमपी ईटीजीएम मिसाइल के बारे में। थर्ड, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। फोर्थ, एफडीआई इन इंडिया। फिफ्थ, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। सिक्स्थ, मॉन्क फ्रूट। सेवेंथ, गोल्डन आई अवार्ड। चलिए पहली न्यूज़ के साथ आगे बढ़ते हैं। बायजू हैज़ एक्वायर्ड यूएस बेस्ड डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म एपिक फॉर $500 मिलियन। बायजूस ने बच्चों के डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म एपिक को खरीद लिया है। चलिए थोड़ा बायजू के बारे में जान लेते हैं। इसका ये 2011 में इसकी स्थापना हुई। इसके फाउंडर आपके बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में देखने को मिलेगा। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। DRDO successfully flight tested indigenously developed third generation man portable anti-tank guided missile MPATGM। DRDO ने स्वदेश में विकसित MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। थोड़ा MPATGM के बारे में जान लेते हैं। लो वेट फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। MPATGM एक कम वजनी फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मिनिएचर इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर। एंटी टैंक मिसाइल्स इनका होता क्या है? दे आर गाइडेड मिसाइल्स डिजाइन प्राइमरली टू डिस्ट्रॉय और डैमेज हैवीली आर्मर्ड व्हीकल्स एंड टैंक्स। दुश्मन के जो आपके ये मिसाइल बनाई गई है, दुश्मन के आपके व्हीकल्स हुए, टैंक्स हुए, उनको नष्ट करने के लिए बनाई गई है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके DRDO ETM, अमोघ, नाग, जैस्मिन, स्पाइक ATGMs। मैन पोर्टेबल से मतलब क्या होता है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल वो होती हैं जिनको कि मैन इजीली कैरी कर सकते हैं कंधे पे उठाकर भी, और कैनिस्टर के यूज से इनको छोड़ा जा सकता है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है काजल चक्रवर्ती, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एट द सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, bagged the prestigious Norman Borlaug National Award for Excellence in Agriculture Research Institute by the Indian Council of Agricultural Research। ये काजल चक्रवर्ती को प्रसिद्ध नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके द्वारा कृषि शोध में कार्य के लिए। आप हमें ये बताइए कि ये जो सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए देखते हैं किस लिए दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। फॉर रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। शोध और योगदान कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में किए जाने पर दिया जाता है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, NDA CDS में भी पूछा गया है तो आगे भी बनेगा आगे। The government has announced an increase in FDI limit on pension fund management to 74% from 49% under National Pension System। सरकार ने पेंशन फंड पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। थोड़ा FDI के बारे में जानते हैं। 2020 में हमें जो FDI सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ, पहले सिंगापुर से, सेकंड US, थर्ड मॉरिशस। इसके अलावा जो टॉप डेस्टिनेशन हमारे देश में कहाँ कहाँ आया, फर्स्ट गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटक। इनको मैप में देखेंगे, अभी थोड़ा आगे देख लेते हैं। जो टॉप सेक्टर हैं कि किस किस क्षेत्र में आया वो ये हैं: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सेकंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़, थर्ड सर्विसेज सेक्टर, सेवा का क्षेत्र। आप जानते हैं हमारा सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा हमारे दुनिया में जो सर्विसेज सेक्टर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग में हमारा भी है। FDI होता क्या है? वंस इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंट्री for the purpose of controlling the production, distribution and other activities of firm। बेसिकली आप ऐसे समझिए FDI को जैसे कि हमारा ये जो आपका बायजू है, ये जाके फेसबुक में जाके कुछ उसका शेयर खरीद ले, तो वहाँ के लिए जो होगा FDI इंडिया से गया हुआ होगा
और हमारे यहाँ से आउटफ्लो होगा, और अमेरिका के लिए वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इनफ्लो हो गया, वो एफडीआई हुआ। जैसे कि अभी हमारे यहाँ आपका बायजू है, अगर इसमें आके फेसबुक इन्वेस्टमेंट करे तो वो एफडीआई होगा, उसको आउटफ्लो बोलेंगे आपका यूएस से, और इंडिया के लिए इनफ्लो बोलेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार ये मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आप यूएस देख पा रहे होंगे, जिससे कि यूएस दिख पा रहा है आपको। उसके अलावा आपको यहाँ पे जिस पे 3rd नंबर से आया है, फिर उसके बाद आपका ये यहाँ पे हम देखते हैं मॉरिशस, आपको मॉरिशस यहाँ पे दिख पा रहा होगा। फिर उसके अलावा हम देखते हैं अपना सिंगापुर, सिंगापुर आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है आप बताइए? सिंगापुर, मॉरिशस, यूएस। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा किस एरिया में आया है? एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी, ये इस एरिया में है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। कि याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा लॉन्च्ड स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल टीचर्स। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कूली शिक्षकों के लिए लॉन्च किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉन्क फ्रूट, जिसका साइंटिफिक नेम है सिराइटिया ग्रोसवेनोसी फ्रॉम चाइना, वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर फील्ड ट्रायल्स इन कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। चीन से मॉन्क फ्रूट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में ट्रायल के लिए लगाया गया है। बेसिकली ये क्या है, ये इसमें जो कैलोरीज होती हैं वो कम होती हैं, और इसके जो आपके डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। तो ये बेसिकली आपके चाइना से लेके कुल्लू में लगाया गया हिमाचल प्रदेश में। चलिए हिमाचल को देख लेते हैं एक बार। मैं आप देख पा रहे होंगे, हिमाचल आपका ये ऊपर है, ऊपर आपका यहाँ दिख पा रहा होगा हिमाचल, ये रहा ऊपर लद्दाख, इधर जम्मू कश्मीर, इधर आपका ये पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, इधर ये उत्तर प्रदेश, इधर चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टर पायल कपाडियाज अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग वॉन द OLDR Golden Eye Award for Best Documentary at 74th Cannes Film Festival। ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग पायल कपाड़िया जी की लिखी हुई है, जिसको गोल्डन आई डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार दिया गया है। आप ये बताइए कांस फिल्म फेस्टिवल किस देश के फेस्टिवल है फिल्म से रिलेटेड? चलिए एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा है बारे में जानना, जिसने कि आपकी अभी यूएस की कंपनी को एपिक को अधिग्रहण किया है। MP ATGM मिसाइल DRDO ने परीक्षण किया है। नॉर्मन वार्लॉग अवार्ड आपकी ये काजल चक्रवर्ती को मिला है। FDI इन इंडिया किस देश से आता है, किस स्टेट में आता है, ये जाना। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये स्कूली शिक्षकों के लिए लॉन्च किया गया है। मॉन्क फ्रूट आपके चाइना से लेके लगाया गया है हिमाचल के कुल्लू में। गोल्डन आई अवार्ड आपकी अभी ये कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमने आपके लिए ये जो न्यूज़ हैं उनको शॉर्ट में प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, नियर अबाउट 20 to 25 सेकेंड्स। तो आप जाके चैनल पे वो विज़िट कर सकते हैं। वो डायरेक्ट न्यूज़ हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन, और उनका भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।